बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैबू और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम्स पसंद भी आ रहे होंगे और आपकी जितनी भी अब तक फीडबैक हम तक पहुंचा है उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं। आज के प्रोग्राम का टॉपिक हमेशा की तरह बाज़ ऐसे टॉपिक्स भी हमने यहाँ डिस्कस किए हैं जिसको मैं कहती हूँ कि वो टैबू नहीं है, लेकिन आज का टॉपिक जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको टैबू बोलूँ या नहीं बोलूँ, क्योंकि मसला यह है कि जब हम बात करें तिजारत की तो तिजारत तो यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छा शोबा भी है और हमारे यहाँ सुन्नत भी रही है और हम उसको करते भी हैं, लेकिन जब तिजारत की बात हो हिंदुस्तान से तो बात वहां टैबू बन जाती है। कुछ लोग इसके मुखालिफ भी हैं और कुछ लोग इसके फेवर में भी कहते हैं बात कि नहीं जी बिल्कुल होनी चाहिए और तिजारत का मकसद यही है कि आप तमाम ममालिक के साथ अपने रवाबित भी बढ़ाएं और आपकी जो मईशत है उससे उसको बहुत बेहतर इस्तेहकाम भी मिलता है। इसी सब को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि पाक इंडिया ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो किन उसूलों पर होनी चाहिए और अगर नहीं होनी चाहिए तो किन उसूलों को देखते हुए या मद्देनजर रखते हुए नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट जिनसे मिलकर यकीनन आपको भी खुशी होगी, आपसे उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मजीद अजीज साहब, आप एक्स प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं कैसर वहीद साहब, आप PPA-MA के साथ आपका ताल्लुक रहा है, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं उसके, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं यहाँ पर अमीन हाशवानी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इंडिया बिजनेस फोरम के, आपको भी वेलकम करती हूँ सर। उनके साथ तशरीफ रखते हैं खालिद तब्बाब साहब, आप हैं वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज से, आपको भी वेलकम करती हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। नाज़रीन आपके लिए हमेशा की तरह टीम ने पैकेज तैयार किया है, शुरा से बात करेंगे लेकिन पहले देखते हैं पैकेज। आलमी मंजरनामे में इक्तिसादी शोबे की अहमियत हर लम्हा बढ़ रही है। तब्दील शुदा मंजरनामे में जंगे असलहे से नहीं इक्तिसादी मफादात से जीती जाती हैं। दोस्ती और दुश्मनी के मेयार बदल चुके हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ तिजारती और इक्तिसादी जोन कायम हो रहे हैं और उनमें कल के दुश्मन आज के दोस्त बन चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत का मामला गुज़िश्ता 16 बरस से इल्तिवा का शिकार था। जबकि भारत 1996 में पाकिस्तान को सबसे पसंदीदा मुल्क करार दे चुका है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रुकन ममालिक मुआहिदे के तहत बाहमी तिजारत को सहल बनाने के पाबंद हैं, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं। भारत ने पाकिस्तान को पसंदीदा तरीन मुल्क का दर्जा देने के बावजूद अपनी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिक्योरिटी और NOCs की भरमार से पाकिस्तानी ताजिरों के लिए मुश्किलात के अंबार लगा दिए। मारूफ सनतकार मियां अब्दुल मजीद का तजुर्बा भी खासा तल्ख रहा। हमारी जो इंडस्ट्री है, हमने अब इंडिया में बड़ी कोशिश की थी, वहाँ पे बहुत सा काम किया, जाके अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे पहुँचाई, अपनी प्रोडक्ट्स जो थी उनको बेचने की कोशिश की, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी मुकर्रर किया, सब कुछ किया, लेकिन हमारा तजुर्बा जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि एक तो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर उनकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर तो जो मसाले हैं या जो खुराक है उसके ऊपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी। दूसरी जो है वो हिडन हर्डल्स जो हैं वो बहुत क्रिएट की गई। वो वक्त पे जो चीज़ है एक आई है, वहाँ पे वो पोर्ट के ऊपर कंटेनर पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक एग्जीबिशन में हमने लेके जाना था, उसको एग्जीबिशन में उसको डिस्प्ले करना था, तो वो कंटेनर वहाँ से क्लियर नहीं हो सकता था, तो फिर वो वापस मंगाना पड़ा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें हर चीज़ को एक एक करके देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके पास फ़ायदेमंद है, कौन सी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है वो हमारा तजुर्बा ये है, बाकी पता नहीं है, कि देयर आर लॉट ऑफ हिडन जो हर्डल्स जो हैं वो इंडिया में। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मियां अब्दुल मजीद साहब का तजुर्बा तो आप लोगों ने सुन भी लिया वो क्या कह रहे थे, लेकिन हाशवानी साहब मैं इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। क्या प्रॉब्लम्स हैं? वो कह रहे हैं हिडन प्रॉब्लम्स आते हैं, वो क्या हैं आपको दिखाई प्रॉब्लम बिल्कुल है, ये है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स ये है जो इंडिया
ट्रेडिशनली उनके बहुत हाई बैरियर्स होते थे, ट्रेड के बैरियर्स, ड्यूटीज 200% तक थी। पिछले 20 साल में उन्होंने कम करके 10 से 15% पे लेकर आए हैं और आगे चल के वो 5% पे भी ले जाएंगे। लेकिन जब ये ट्रेड के जो टैरिफ्स जब कम हुए हैं तो जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो उजागर हो गए हैं और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसा आप अगर गुड्स वहाँ ले जाते हैं तो पोर्ट पे इंस्पेक्शन स्टार्ट होती है, एक महीने तक वहाँ गुड्स रहते हैं, उनके इंपोर्ट के प्रोसीजर्स बहुत लंबे हैं, इंपोर्ट लाइसेंसिंग आ जाती है, स्पेसिफिक ड्यूटीज इनकर हो जाती है, प्लस बहुत सारी सर्टन वहाँ क्लियरेंस प्रैक्टिसेस है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन उससे भी दुश्वारी होती है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं हिंदुस्तान के लिए कि वो आपके साथ कोई बहुत बाय हार्ट इसको बाय चॉइस या नहीं करना चाहते, वो इसको मजबूरी समझ के शायद आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। दोनों इश्यू में फर्क है। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान ने उनको एम्बेसडर का दर्जा सोचा भी नहीं था। ठीक है, अभी तो आपके यहाँ एक कदम आगे बढ़ा है। अब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट जब तो अभी उनके सेक्रेटरी कॉमर्स भी आए, हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स, और ये इस सिलसिले में कि नॉन टैरिफ बैरियर के सिलसिले में काफी हमारी मीटिंगें भी हुई हैं। जी प्लीज। एक मुझे सिर्फ करना था, ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। Generally, WTO में इंडिया is still considered one of the most protected markets in the world. तो ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स अगर टेक्सटाइल का पाकिस्तान से जा रहा है या टेक्सटाइल का आपको चाइना से जाएगा, उनको वही रुकावटें आएंगी। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग। सो इट्स नॉट कि पाकिस्तान स्पेसिफिक उन्होंने नहीं। देखिए वहाँ इंडिया की ट्रेडिशनली उसकी एक इनक्लोज मार्केट रही है, हमारी ओपन मार्केट रही है, तो वहाँ एक माइंडसेट अभी भी बना हुआ है और ये प्रोसीजर्स अभी भी है। इन लोग रिफॉर्म कर रहे पर इट्स टू स्लो एंड उसमें हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। सो इट्स नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक। ठीक है मजीद अजीज साहब, मुझे ये बताएं कि हमें ब्रेक पे भी जाने का कहा जा रहा है, लेकिन मैं सवाल छोड़े जाती हूँ, फिर ब्रेक पे जाएंगे कि हमारे यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो क्या चाहता है कि उसको ये सारी जो हर्डल्स अभी तक हमने सुनी है, इन सबको वो पार करके क्या अभी इंडिया के अंदर ट्रेड करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, या उसकी क्या अपनी तरफ से बताए गए उसूल हैं, इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब लेंगे मजीद साहब से।